जैक देख ये है कि जैक बोर्ड क्लास 10 वाला गणित कर है नी प्रश्नावली 4.4 द्विघात समीकरण कर। ठीक, पहला सवाल क्या कहते हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये वाला देख, पहला में दिया 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें बोलता है मूलों की प्रकृति, तो ये तो ax² + bx + c = 0 का फॉर्म में है, यानी द्विघात समीकरण रूप में है। तो एक में 3 गो संभावनाएं हैं। देख b² - 4ac जो है नहीं, अगर बोर्ड हो जाए 0 से तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। ठीक, मूल तो हम लोग जानते हैं ना, x = -b + -√b² - 4ac/2a होएला। तो इकर में अगर b² - 4ac जो है वो बोर्ड हो जाए 0 से तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर b² - 4ac = 0 हो जाए तो द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। x = -b/2a हो जाए। ठीक, b² - 4ac अगर 0 से छोटा है द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये हमारे समझे कल। अब पहला में देख 2x² - 3x + 5 = 0 है, तो ax² + bx + c = 0 के रूप में है। तो a = 2 है, b = -3 है और c = 5 है। तो सबसे पहले b² - 4ac निकला है नहीं, तो -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 5 यानी b² - 4ac = 9 - 40। b² - 4ac = -31 यानी b² - 4ac जो है 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। यही का उत्तर है। प्रकृति ज्ञात करके नहीं हाँ कि ना इस टाइप का। दूसरा में देख 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये भी ax² + bx + c = 0 के रूप में है। a = 3 है, b = -4√3 -4√3 और c = 4 है। तो b² - 4ac निकले पहले, तो -4√3 का होल स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर है -4 × 3 × 4 यानी b² - 4ac = 48 - 48। ये तो 0 ही गलत जा, तो b² - 4ac = 0 ही गलत। तो b² - 4ac = 0 है तो द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होगा इसका। ठीक, x = -b/2 है और x = माइनस इंटू ओकरे में लगा दिली -4√3/2 × 3 यानी x = 2√3/3, x = 2/√3। ठीक है, और x = 2/√3 दिया में है, दो बराबर वास्तविक मूल हो गया। ठीक है, यही उत्तर। अब देख तीसरा में है 2x² - 6x + 3 = 0। ये भी x² + bx + c = 0 के रूप में है, द्विघात समीकरण के रूप में। ए का मान 2 है, बी का मान -6 है और सी का मान 3 है। तो b² - 4ac = -4 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3 हो गया। तो b² - 4ac = 36 - 24 यानी b² - 4ac = 12। तो 12 का है 0 से बड़ा है यानी b² - 4ac > 0। द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, अतः इसके दो भिन्न कौन कौन x = -b + -√b² - 4ac/2a फॉर्मूला में बिठा दे -(-6 + -√12/2 × 2। अभी के होल कर कितना जी 6 ±√12/4 तो 6 ± 2 × 2 × 3 लिख सकते यानी 2√3 लिख सकते हैं उसको /4 6 + -2√3/4 तो इधर 6 2 कॉमन ले सके तो 3 ± √3/4 तो कितना है जी x 2 से 2 दूना 4 कट गया तो x = 3 + √3/2 या 3 - √3/2 है उत्तर। दूसरा सवाल है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो 2x² + kx + 3 = 0 है पहला में। ठीक है, और दूसरा में kx × x - 2 + x = 0 है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो यदि द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हो तो बी स्क्वायर माइनस 4सी इक्वल टू 0 है ये उस केस में। तो है तो कहते हैं एक मोहे निकला है तब क्या निकल लिया आपने। तो 2x स्क्वायर प्लस पहला में है कि x प्लस 3 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में है। ए का मान 2 है और बी का मान k है और सी का मान 3 है। तो द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल है यानी बी स्क्वायर माइनस 4सी इक्वल टू 0 यानी k स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3 इक्वल टू 0 यानी k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 यानी k स्क्वायर बराबर 24। तो k बराबर अंडर रूट 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक, प्लस वाला के भी गुना करो उतना ही है, माइनस वाला के भी। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस लिखे हैं। के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुना 6 लिख सकते हैं, 2√6 लिख सकते हैं उसको। के बराबर प्लस माइनस 2√6 तो ये वही गलत यह होता है। दूसरा वाला में देख के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। एक तो पहले थी करे कोई गुना कर दे के एक्स माइनस 2 के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब अलग द्विघात समीकरण के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में आएगा। ए का मान कितना है के है और बी का मान कितना है 2k है और माइनस 2k और सी का मान 6 है। तो द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल कौन कौन है। बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तब होगा यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0 यानी 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। इसको हम लोग 4k कॉमन ले सकते हैं तो k माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी 4k इक्वल 0 या k माइनस 6 इक्वल 0। तो एक वो k इक्वल 0 हो गया और दूसरा में k इक्वल 6 हो गया। देखो निकल गया तो ये 0 से अति कर दिले तो k बराबर 0 का मान समीकरण के x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0 में रखने पर तो 0 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0 यानी 0 प्लस 6 इक्वल 0 6 इक्वल 0। तो k इक्वल 0 समीकरण के x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 संतुष्ट नहीं करते हैं। k इक्वल 0 भी उत्तर। तीसरा में क्या एक ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लो बगिया का चौड़ाई की x फिर लंबाई चौड़ाई से दोगुनी यानी बगिया का लंबाई बराबर 2x मीटर। तो बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे रहा है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है लंबाई गुना चौड़ाई यानी 2x गुना x बराबर 800 यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 यानी x स्क्वायर इक्वल टू 400 कैट गया। तो x इक्वल टू कितना है प्लस माइनस अंडर रूट 40 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 20 लंबाई तथा चौड़ाई। चूंकि आयत की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती अतः x बराबर माइनस 20 संभव नहीं है यानी x इक्वल टू 20 होगा अतः x का मान 20 संभव है। हाँ एक ऐसे आयताकार आम को बगिया बनना संभव है। अतः बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर अतः बगिया की लंबाई 2x इक्वल 2 गुना 20 यानी 40 मीटर। यह उत्तर। चौथा सवाल है क्या निम्न स्थिति संभव है यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 था। ठीक, यानी माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x और दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस 1 वर्ष होगा। ठीक है, यानी 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु x माइनस 4, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स इक्वल टू 20 माइनस एक्स माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में क्या गुणनफल 48 था यानी एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। तो ये कार्यफल कितना है जी गुना करो 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48 यानी 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48।
तो 0 बराबर 48 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64। ये सरिया के लिखेबल कितना है जी? सरिया के लिखेबल हो जाए 0 इज इक्वल टू 20x माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 112 हलक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन बन गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 के रूप में अलग नहीं। ए का मान कितना है? 1 है और बी का मान है -20 और सी का मान है 112। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है जी? -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 112 यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 400 माइनस 448। तो बी स्क्वायर माइनस 4 सी तो थी जी -48। बी स्क्वायर माइनस 4 सी माइनस ये तो 0 से छोट हो गया। अतः द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कहता है 0 से छोटा तो कोई नहीं। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। यह उत्तर। अब पांचवा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लो आयताकार पार्क की लंबाई x है, चौड़ाई y है, आयताकार पार्क का परिमाप 80 है। तो परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 40 एक्स बराबर 40 माइनस वाई। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल पर लंबाई गुना चौड़ाई है यानी x गुना वाई इक्वल टू 400 यानी 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400 यानी 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। अब के एक कोटे के दे 400 माइनस 40 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 इक्वल टू 0। और इधर लिखिए दिल वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 इक्वल 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इधर वाई है तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में जी। ठीक, अगर में ए का मान 1 है, बी का मान -40 है और सी का मान है 400 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है जी? -40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 400 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1600 माइनस 1600 0 ही लग रही है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 ही लगा। तो 0 ही लगी कर मतलब द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होगा। ठीक है, यानी y इक्वल टू माइनस वी बाई 2 है तो y इक्वल टू माइनस 40 बाई 2 इंटू 1 तो y बराबर 40 बटे 2 यानी y का मान कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक, तो माना कि आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर है तो x बराबर कितना है? 40 माइनस वाई और पार्क की चौड़ाई है y मीटर तो y बराबर 20। हाँ, एक ऐसे आयताकार पार्क का बनाना संभव है। अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई y बराबर 20 मीटर। अतः आयताकार पार्क की लंबाई x बराबर 40 माइनस वाई यानी 40 माइनस 20 ये भी 20 मीटर। आयताकार पार्क की लंबाई x बराबर 20 मीटर हो गया, चौड़ाई भी 20 हो गया, लंबाई भी 20 हो गया, तब तो वर्ग बन गया। फिर आयत कहाँ बचा? यह है उत्तर। निकला करे तो निकला दिल्ली और क्या। चलिए वाला पार्ट तो खत्म हो गया। समझ में आ जाए बनाते बनाते। फॉर्मूला तक आना सबसे इम्पोर्टेंट है।